के चैनल पे। दोस्तों आज है 15 मार्च और एसएससी सीएचएसएल का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, जिससे दोस्तों आगामी शिफ्ट में जिसका भी पेपर लगा हुआ है जिन भाई बहनों का, उनको यहाँ से दोस्तों एक अनुमान लग सकेगा किस प्रकार के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से वो तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में जाएंगे। तो पूरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें दोस्तों, क्योंकि जो भी स्पेशल एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलाई जाएगी, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए, उनको 10-10, 12-12 मिनट्स की क्लास में दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आप दोस्तों एक अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों है जो पूछा गया गांधी जी से, और गांधी जी से आपको पता ही है दोस्तों कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्ज़ाम में। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसान आंदोलन दोस्तों गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? पूछा गया साबरमती से, बारदोली से, चंपारण से या बिजौलिया से। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था चंपारण में 1917 में। तो सन भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आसपास के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नील की खेती की व्यवस्था जो थी दोस्तों, जिसको तिनकठिया व्यवस्था कहते हैं, किससे संबंधित है? नील की खेती से। तिनकठिया व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किससे संबंधित है दोस्तों? नील की खेती से संबंधित है। उसी के विरुद्ध दोस्तों गांधी जी ने एक आंदोलन किया था चंपारण में 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भूगोल से क्वेश्चन है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है, जो कि दोस्तों किस नदी पे है? महानदी पे है दोस्तों। और ये महानदी कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा राज्य के अंदर है। उड़ीसा राज्य के अंदर है दोस्तों महानदी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चिल्का झील भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में, जो कि खारे पानी की दोस्तों ना केवल भारत की बल्कि दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ओलिवे रिडले टर्टल कछुआ कहाँ पाए जाते हैं? ये भी दोस्तों उड़ीसा का जो गंजाम तट है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, आसपास के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 12 जनवरी, 7 अगस्त या फिर दोस्तों 22 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसे भी आप याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 अगस्त को। और विश्व हाथी दिवस भी दोस्तों इसी दिन 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दोस्तों पुनर्जागरण का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना। और सती प्रथा दोस्तों चल रही थी, उसको बंद करने की सिफारिश किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको 1829 में बंद कर दिया था सती प्रथा को। तो इन्हीं का प्रयास था दोस्तों सती प्रथा को बंद कराने का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध दोस्तों किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सांत्रिक, कुरु या मौर्य? तो आप सभी को पता होगा शाक्य गण के मुखिया थे इनके पिता जो थे दोस्तों, इसलिए बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में दोस्तों नेपाल के अंदर जो पड़ता है, वहाँ बुद्ध का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय पाठक, नितिन गुप्ता, अजय मल्होत्रा, मोहन अग्रवाल। तो सीबीडीटी दोस्तों, जो कि इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ
डायरेक्ट टैक्स, ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है टैक्सेज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं दोस्तों। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके नितिन गुप्ता। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा दोस्तों, सीबीडीटी की स्थापना भी याद रखिएगा। हो सकता आसपास से ही क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सीबीडीटी की। यदि ये नहीं पूछा जाएगा तो हो सकता आपसे मुख्यालय पूछा जाए, तो मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली या नैनीताल? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया लिक्विड, देश का पहला जो कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है दोस्तों, तो ये दोस्तों स्थापित किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया? ब्रुसेल्स में दोस्तों मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो ये उद्घाटन दोस्तों किसने किया? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है, जो कि दोस्तों भारत के वाणिज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एजोक्स सैंथेलेट ग्रुप के कोरल की 4 नई प्रजातियां भारत में पहली बार किस जल क्षेत्र में पाई गई हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख या दमन दीव? तो ये दोस्तों जो मूंगा की 4 नई प्रजातियां हैं ये कहाँ पाई गई हैं? ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई गई हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस ग्रुप के कोरल मूंगा की 4 नई प्रजातियां पाई गई हैं? किस ग्रुप की दोस्तों, उस पिछले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कहाँ पाई गई, और इसमें पूछा जा रहा है किस ग्रुप की हैं। तो किस ग्रुप की हैं दोस्तों? एजोक्सेथेलेट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एजोक्सेथेलेट दोस्तों रीड करने में थोड़ा सा हार्ड है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों निवासी किस प्रकार के थे? शहरी थे दोस्तों। जो हड़प्पा संस्कृति थी वो नगरीय सभ्यता थी वहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था उनका दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यापार, शिकार या फिर कृषि? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में दोस्तों कितने वाट होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 746 वाट होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या तैरता रहेगा? तो सोडियम का टुकड़ा यदि जल में डाला जाए दोस्तों तो दोस्तों वो तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम दोस्तों जल के साथ जब मिलता है तो वो दोस्तों जलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? आप सभी को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे?
तो दोस्तों जैन धर्म के जो द्वितीय तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जैन धर्म की स्थापना दोस्तों ऋषभदेव ने की थी, यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर इसके कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे, इन्होंने ही स्थापना की थी जैन धर्म की। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। 23वें काशी के रहने वाले थे दोस्तों पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर थे, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, बालों की ब्लीचिंग में दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? देवराय प्रथम को, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या हरिहर द्वितीय? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के महाराज थे दोस्तों। कहाँ के? विजयनगर के। विजयनगर साम्राज्य के महाराज थे दोस्तों कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का विकिरण या उपरोक्त सभी? तो आग से लोहे की छड़ का गर्म होना दोस्तों क्या होता है? ऊष्मा का संचरण के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भूकंप विज्ञान वेधशाला का स्थापना किया है दोस्तों, इसकी स्थापना डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व विदेश सचिव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है? संजय माथुर, श्याम सरन, संजीत सिंह या दोस्तों मंजूर सिंह? तो इसमें से दोस्तों किसको बनाया गया है? श्याम सरन को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1930 में, 1929 में, 1931 या 1923 में? तो भगत सिंह को दोस्तों फांसी पर चढ़ाया गया था 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब दोस्तों? 23 मार्च को, इसीलिए 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो ध्रुवों पर दोस्तों दिन की जो अवधि होती है वो 6 माह की होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है भारत में दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सके चैनल पे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।